हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित का। कहाँ तकला हो गया था, क्या नंबर चैप्टर तकला? घातांक और करनी हम लोग देख की लिए थे, जो बहुत बड़ा अच्छा ही चैप्टर था, हर परीक्षा में पूछ रहा था। आज हम लोग का है 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर चैप्टर है जो लघु गणक है। तो लघु गणक को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलो, अ, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलो लिखो तो। लघु गणक, इसका अंग्रेजी नाम है लॉगेरिथम। अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम इसमें नियम थोड़ा देखते हैं, अगर लॉग एम एन रहेगा, मान लीजिए लॉग एम एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। ये फार्मूला होता है। अगर लॉग एम एन रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग एम प्लस लॉग एन। इसमें लॉग में दो चीज़ रहता है, ऊपर भी और नीचे आधार में भी कुछ रहता है कि ना? तो आधार में मान लो कि कुछ दे दिया तो नीचे में भी आधार सेम ही रहता है। तो अभी वर्तमान में हम लोग ये लिखते हैं। दूसरा देखो, गुना में है तो इन्हें क्या आएगा? जोड़ में। अगर दूसरा कंडीशन रहेगा तुमको, अगर ये भाग के रूप में है, क्या है? भाग के रूप में। तो भाग के रूप में है तो यहाँ क्या होगा? माइनस के रूप में। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन। समझ गया कि ना? तो ये हो गया। अगर गुना के रूप में रहे तो इन्हें जोड़ के रूप में, और भाग के रूप में रहे तो इन्हें घटाव के रूप में। इसके आधार में भी कुछ होता है। तो मान लो आधार में अगर हम यहाँ पर एक्स मान लिए तो यहाँ आधार में यहाँ एक्स लिखाएगा, है कि ना? ई ऊपर है नीचा में, आधार में यह एक्स तो यहाँ भी एक्स लिखाएगा। कुछ भी है आधार में हमारा लिखा सकता है कि ना? आगे क्या हुआ? दिल्ली रहेगा। अभी तो फॉर्मूले स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही तबाह कर देगा कि टीचर को। आगे लॉग आधार में है, मान लो कि ए दे दिए और एम के पावर एन, मतलब यहाँ पावर के रूप में है। पावर के रूप में है तो हम क्या करेंगे? अगर इसको लिखना है तो जो पावर वाला है उसको आगे लाएंगे, एन लॉग एम और ए ऐसे लिखाएगा, एम ए। आगे है लॉग ए और ए। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एक। इसका जब ऊपर में भी ए है नीचे में भी ए है, ओकर वैल्यू कितना हो जाएगा? ए। कभी लॉग 5 5 था एक, लॉग 10 10 था एक, इस तरह हो जाएगा वैल्यू। आगे लॉग 1 का मान होता है तुम्हारा 0। लॉग 1 का मान, लॉग 1 का मान कितना हो जाएगा? 0। हो गया।
log 10 का मान, अगर मान लो यहाँ पर 10 है नीचा में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसी में एक होता है log 100 का मान, तो एक का मान कितना हो जाएगा 2। इसी में होता है log 1000 का मान, इसका वैल्यू होता है 3। इसका होता है 3। ये सब हुआ क्यों? तो ये सब इसीलिए हुआ कि देखो एक तरह से जो वैल्यू है वहाँ वैल्यू ओकर मान कितना हो जाता है 1, क्या हो जाता है कट गया। और नहीं तो इसको एक लाइन में हल और करेंगे कि एक इतना बराबर क्या, अगर अगला लाइन में हल करना सीखेंगे कि एक 10 के पावर 1 है, नीचा 10 है, तो जो पावर वाला होता है इधर आता है, तो log 10 10, इस अगर दोनों बराबर एक का वैल्यू था 1, एक में 1 से गुना किया कितना 1। अब इसको अगर तू हल करेगा तो क्या, आधार अगर 10 है, ऊपर जो है ओकरो उसी के स्क्वायर में लिखो, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो log 10 10, एक का वैल्यू तो फिर 1 हो गया, तो 2 में 1 से गुना कितना हो गया 2 हो गया, फिर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा log, तो 10 के पावर कितना 3, तब ना 1000, नीचा तो 10 है। अब ये तू देखा है, जब अगर पावर जो रहता पहले यहाँ पर वो आ जाता क्या, पहले ही फार्मूला से हो ना आ गया, तो log यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ क्या log 10 10, तो एक का वैल्यू तो 1, तो 3 गुना 1 बराबर 3। तो हम यहाँ देखेंगे अगर 1 गो 0 है तो 1 आंसर, 2 गो 0 है तो 2, और 3 गो 0 है तो 3 आंसर होगा। लेकिन ध्यान दो 100 1000 10000 आएगा, लेकिन नीचा में 10 रहना चाहिए, तब करनी सब ना 10 से 10 कटेगा तब होगा। और नहीं तो मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा 10 और यहाँ पर दे दिया 1 से यहाँ दे दिया y, तो ओकर वैल्यू 1 ना डाल देना है कि हाँ, आंसर बदल जाएगा। अब क्या होगा वो भी पता नहीं है, चलो आगे इनके आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ई, पहले तो हम तुमको नहीं है समझ में, तो हम छोड़ दिया, आगे बढ़े। हमको लगता है कि ई देले है तुम्हारा क्या, यही जो ई नंबर नियम है ना, बस वही दे दिया है कि log अगर 6 नंबर के m और a ऐसा लिख ले है, एक वैल्यू 1। ई क्यों, पहले इसको तो समझ लेते हैं, ई क्या लिखल है, ई जो log a अब बटा में log a ऐसा भी लिख देते हैं, तब ना log a से log a कट गया था एक वैल्यू, तो यहाँ भी है लिखल log m बटा में log a, log m बटा में log a, है कि ना। उतार लिया, उतारो, मैं प्रश्न में लिखा दी इसलिए भी टेंशन हो गया कि उतारते चलो। हो गया इतना, चलो अब हम लोग उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, इतना ही काफी, उदाहरण से बनाते चलेंगे और उसको देखते चलेंगे। उदाहरण से इतना उतार लिया फॉर्मूला, उदाहरण से अब किताब निकाल लो और उदाहरण 1 से हम लोग देखेंगे, है कि ना। एक नंबर हिसाब है उदाहरण से, उसको हम लोग बनाते चलेंगे। देखो पहला हिसाब है, इतना पूरा उतार लिया ना, पहला हिसाब उतारो। देखो एक नंबर हिसाब है तुम्हारा उदाहरण में, उदाहरण 1 का 1 है, log 81 और आधार में 3 है ना। तो हम देखते हैं जो आधार में 3 है यहाँ पर नीचा में, तो ई 81 इसको मेन टारगेट रहता है, 3 है तो 3 के पावर क्या, जो नीचे है बस उसी, तो क्या होता है 3 के पावर से। तो अगला लाइन में लिखेंगे log यहाँ पर 3 के पावर 4, क्या लिखे दिए 3 के पावर 4। अब जो पावर है, पावर को आगे ला सकते हैं कि ना, तो पावर को 4 यहाँ, log 3 3। देखो अगर दोनों अगर एक जैसा हो, ओकर वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है।
तो अब एक का वैल्यू 1 था, 4 में 1 से गुना किया, 4 आंसर। पहला का आंसर क्या हो गया? 4। पहला का आंसर हो गया 4, पहला का आंसर 4। अब दूसरा हिस्सा बनाओ। मेन टारगेट हमारा जो नीचे में रहता है अंक, उस जैसा ऊपर वाला को अंक को भी ले आना है। चलो 2 नंबर हिसाब देखेगा, 1 का 1 बना लिए, 1 का 2 नंबर हिसाब, 1 का 1 बनाया है, 1 का 1 बना लिए है। अब 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग आधार में 7 है, ई है 1 बटा क्या है 343, ये ऊपर में है जना 81 लिखल है ना, बस वो है 343। तो अब मेरा टारगेट है कि जो यहाँ पर 7 ऊपर भी 7, अगर सीधा 343 रहता तो 7 के पावर क्या है 3, 7 के पावर 3 हो जाता, लेकिन बटा में है तो ये कोई टेंशन नहीं है। तो हम 7 लिखेंगे, इसको हम अगर ऐसे लिख दे कि भाई 1 बटा 7 के पावर 3 है, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो भाई 1 बटा था 7 के पावर 3 लिख ही सकते हैं ना। तो फिर अगला यहाँ 7, अब पावर में है 3 प्लस में, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा माइनस में। अब तुमको 7 7 दिख गया। अब ये जो पावर वाला तो हमको आ जाता है आगे, और log 7 और log 7 है ना, हो गया एक वैल्यू 1, तो -3 में 1 से गुना किया, -3, -3 में 1 से गुना किए, -3। फिर तुम्हारा है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न उसको भी उसी कंडीशन में बनाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, log 0.01 आधार में 100। चलो फिर उसी तरह बनाएंगे। आधार में कितना है तुम्हारा 100 है, 100 है तो ऊपर भी हमको क्या आधार में 100 होना चाहिए। तो ऐसे दशमलव काटेंगे तब बटा में कितना 100 पूरी किया, तो 1 बटा 100। तो अब ये देखा है कि log 100 लिखे, एक मतलब 100 के पावर 1, 1 बटा 100 है तो नीचा में 100 के पावर 1 है, तो एक ऊपर ले जाएंगे तो 100 के पावर -1 होगा, 100 के पावर -1 हो जाएगा। देखो जो पावर माइनस में 1 है वो आगे आ जाएगा, और log 100 और 100। अब बतलाओ एक वैल्यू तक क्या हो जाएगा 1 ना, तो -1 में 1 से गुना किया -1, -1 में 1 से गुना किया -1 है कि ना। और ये बुक में बनाया हुआ है तुमको हिसाब, ये तो हम लोग जो पढ़े उससे बनाया हुआ है कि अगर जिसका भी मान उसको भी देख लेते हैं ना, जो बुक में समझाए हुए तुमको कि log कितना है 81, एक वैल्यू निकालना है, तो एक वैल्यू बराबर x मान दो, बराबर x मान दो, और x का जो मान आएगा वही हमारा, इसका मान हमको तो आंसर 4 आ गया है। यहाँ पर हमको किताब में जो बतला हुआ है कि इतना बराबर x मान दिया है, और इसको x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा मान निकालना है। इसको मान लिए x, तो इस जब इस तरह के प्रश्न आता है तो यहाँ पर क्या होता है, log है 81 आधार में 3 है, तो हमको जो ऊपर 81 81 लिख दिया है, ये 3 है, 3 चल जाएगा यहाँ, और एक पावर ई हो जाएगा। देख लो यहाँ पर समझ लो क्योंकि आगे हिसाब भी आएगा इसी तरह, 81 रहेगा और 3 यहाँ पर, इसके अगर बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो वो आधार में चल जाता है, और ये जो पहले से वो क्या हो जाता है पावर के रूप में हो जाता है। तो अब तो हम पिछला चैप्टर आधार और घातांक देखे हैं, मतलब उसी से रिलेटेड है, तब ना उसके बाद ही चैप्टर दिया है। तो आधार बराबर करना है तब ना पावर x का मान निकालना है। तो कै के पावर करेंगे 3 के पावर क्या करेंगे तो आ जाएगा 81, 4, तो 4 हो गया। आधार से आधार करिए तो x का मान 4, इसके बगल में अगर जगह है तो ये भी लिख लो या विधि से।
अगर बगल में जगह है तो एक का या विधि से लिख लो। दूसरा का या विधि से बना होता है एनाइते बनेगा कि ना। दूसरा नंबर उसके बगल में ही लिख लेना है, एक के बगल में तनिक सा जगह होगा वही में लिखना, दो के बगल में जगह होगा या का उसमें लिख लेना है कि ना। दूसरा नंबर बना तो दूसरा नंबर बनता है कि ना, एक नंबर तो बना लिया, दूसरा का या विधि से बनाते हैं। अभी जो सीखा बस जैसे वैसी लिखना, अपना मन से इसमें जोड़ना नहीं कि बटा में तो क्या करे अब क्या होगा, जो है बस जैसे जैसे है उस तरह लिखो। दूसरा नंबर का हम लोग या विधि से बनाएंगे और क्या -3 आ रहा था, ये तो पहले जो है लिखल उतार देंगे, log 1/343 आधार में 7 है, यहाँ पर x मान दिए, क्या मान दिए 1। अगला लाइन में कुछ नहीं, जो ऊपर वाला है जो है वैसे ही लिखो, 1/1 इस 7 नहीं जाएगा, जो n मैंने पावर हो जाएगा। फिर वही बात पावर x का मान निकालना था, क्या करेंगे, यहाँ 7 के पावर x है, इनने भी क्या करेंगे 1, यहाँ भी क्या 7 के पावर 3 हो जाएगा, बटा में ऊपर जाएगा तो क्या 7 के पावर -3 है, इन्हें भी 7 के पावर x है, तो आधार से आधार कट गया तो x का मान कितना हो गया -3, क्या हो गया -3। बात समझिए कि ना। तीसरा नंबर को भी या दूसरा विधि से बनाओ तो तीसरा नंबर हिसाब को भी हम लोग देख लेते इस तरह से। तीसरा नंबर को या विधि से बनाते हैं, आता है कि ना, उतना ही आंसर लिखेंगे, उतना तो लिख ही देंगे। जो प्रश्न था क्या log 0.01 बटा में यहाँ पर 100 बराबर 1। अगला लाइन तो वही होगा कि ई जो यहाँ पर x मान दिए तो 100 के पावर यहाँ x, एन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.01 इतना ही ना। तो अब यहाँ पर है 100, फिर 100 के पावर x, यहाँ भी क्या हो गया 100 ऊपर जाएगा तो क्या 100 के पावर -1 आधार से आधार, तो x का मान कितना -1। बात समझ गया कि ना। हम लोग दोनों विधि से उसको बना सकते हैं। चलो अगला हिसाब देखो, अगला हिसाब 2 नंबर हिसाब है, प्रश्न सही से पहले उतारना होगा और तब उसको हल करना होगा। अगर या विधि से बनाना सीख गया है तीनों हिसाब तो ये हिसाब आसानी से, जैसे लिखो अच्छा से log यहाँ होगा x और यहाँ रूट आधार में यहाँ पर होगा क्या √8 अब बराबर 10/3। अब भी तू बनाना सीखा है 8 3, इसको क्या लिखा ऊपर वाला तो यही लिख दिया है ना 81, ये 3 ने गया था आधार में चल गया, इन्हें 1 से तो पावर में है ना किया है, तो बस यही काम ही तू करना है तुमको। इसको क्या लिखेंगे बोलो तो तनिषा, पहले यहाँ क्या लिखे x, ऊपर वाला x लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए √8, इधर जो है 100 पावर में, अभी ना देखना कि बटा में है वो पावर में क्यों लिख देंगे, बटा में जो नियम है उन नियम का प्रयोग हम लोग करना है कि ना। अब देखो ध्यान से, फिर अब इससे पहले आधार और घात में देखे थे, बटा में जो है वो कटने के लिए दिया जाता है, बटा में जो है वो क्या है कटने के लिए दिया जाता है। तो बतलाओ बटा में 3 है, तो बतलाओ कै के पावर 3 करे कि √8 आ जाए, √2 के पावर 3, अगर सीधा 8 रहता था 2 के पावर 3 और √8 है तो क्या होगा √2 के पावर 3। तो देखो पावर में एक के लाइन में गुना कर दे, यहाँ क्या x, तो देखो ये 3 से 3 समाप्त हो गया। अब हमारे नजर में √2 के पावर क्या है 10 है, √2 के पावर कितना है 10, तो बताओ √2 के पावर 10, तो √2 को 10 बेर गुना करना है, क्या बेर 10 बेर गुना करना है, तो क्या होगा ध्यान दो,
रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट, लेकिन एगो बात समझो, 10 बेर गुना तो करना जरूर है, लेकिन 2 गो रूट गुना करने पर कै गो 2, एगो दू निकलता। ओनाइते 10 गो 2 है तो 2 गो तो कै गो 2 निकलेगा, 1 2 5 गो निकलेगा। तो सिर्फ 2 को 5 बेर गुना कर लेना है, 2 के 5 बेर नहीं, 2 को 5 बेर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 आंसर। x बराबर क्या हो गया 32 आंसर। बात समझ गया कि ना। 2 के पावर रूट 2 के पावर 10, तो सिर्फ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हो गया तुम्हारा 32। आगे 3 नंबर हिसाब देखो, तीसरा नंबर हिसाब देखेगा तो लिखा हुआ है तुम्हारा पहले वो कंडीशन कि लॉग 2 का मान दे दिया, लॉग 2 का मान 0.3010, लॉग 2 का मान दे दिया है कितना 3010 ना। अब तो पूछ रहा है कि बतला दो ना लॉग 50 का वैल्यू बतला दो, लॉग क्या का वैल्यू बतला दो 50 का वैल्यू। तो हम लोग को करना क्या है कि इस तरह के हिसाब को log 2 का मान दे दिया है, कभी कभी तो सीधा भी प्रश्न पूछता है, प्रश्न log 2 का वैल्यू क्या है, तो दशमलव ए ऑप्शन में 3011 3012 इस तरह के 4 ऑप्शन में भी नॉर्मल सबसे प्रश्न हो गया क्या होगा log 2 का मान, log 3 का मान और log 5 का भी मान रहता है। इसको याद देना, रूट 2 का वर्गमूल ना निकालते, रूट 3 का रूट 5 का याद कर लेते हैं, बहुत प्रश्न में उसका उपयोग होता है। उसी तरह log 2 का भी वैल्यू का प्रयोग होता है जब प्रश्न आएगा, log 2 का मान, log 3 या log ज्यादा ज्यादा 5 का। अब देखो, अब इसका वैल्यू दे दिया है, एक का मान निकालना, मतलब इसका प्रयोग इस प्रश्न में क्या है करना है, क्या करना है इसका प्रश्न करना है। तो देखो अब हमको, और यहाँ 10 है, ध्यान दो यहाँ 10 है आधार में, ऊपर भी 10 रहता तो 10 वैल्यू कितना हो जाता 1, यहाँ 10 है, दूसरा कंडीशन 10 न रह के क्या रहता तो उसका वैल्यू हमको मालूम है 100। अरे 10 है 10 तो 10 है 100 तो 2, क्योंकि 2 सुना है, याद है अभी शुरू में 10 है या 1000 है तो 3 10 है ना, ये वाला तो ध्यान दिया है। तो यहाँ 100 दुए हमको बात आता है, यहाँ 10 है तो 10 हमरा बतलाओ तो मान निकाल देंगे, 10 है 100 है तो यो मान निकाल देंगे, 10 है 1000 है तो यो मान निकाल देंगे। यही ना हमको 3 चीज आता है, क्योंकि आधार अच्छा मिलल रहेगा तो हमको वैल्यू निकालना आसान है। तो चलो 10 कम करना तो बड़ा टफ है, लेकिन एक 100 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा 50 से, इना की 100 अपना मन से लिखे। तो चलो हम 100 लिख दिए, लेकिन इसमें कैसे भाग कर दिए 2 से भाग कर दिए, तो हो गया क्या तुम्हारा 50, 100 भी दिखाई दे दिया। अब ध्यान दो, एगो प्रश्न देखा था आधार कुछ भी बाटा के रूप में, बाटा के रूप में, तो इसको लिखेंगे तो लॉग में जोड़ते हुए लिखेंगे कि घटाते हुए लिखेंगे, घटाते, गुना रहता है तब ना जोड़ते हुए। पहला फॉर्मूला है कि गुना log m n, तो log m प्लस n, वो है दूसरा log m बटा n, तो क्या log m माइनस log n। तो इसको लिखेंगे क्या 100 माइनस log क्या 2, लेकिन आधार में 10 है तो 10 लिखना ही होता है कि ना, आधार में यहाँ 10 है तो 10 लिखना ही होता है। अब देखो 100 है तो 2 विधि से बना सकते हैं कि 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर n आएगा तो 2 हो जाएगा, नहीं तो याद भी है आधार में 10 है और 100 है तो 2 गो शून्य है तो 2, 3 गो शून्य है तो 3 आंसर, एक के यहाँ तो 2 आंसर लिख देंगे। अब देखो ई 2 एक कर तो वैल्यू दे ले है, एक वैल्यू दे ले तो ऐसा ही सेटो होगा कि यहाँ जो वैल्यू दे ले वहां पर प्रयोग होबे करेगा। तो एक वैल्यू कितना है 0.3010। अब क्या घटाना है, 2 रुपया में ई घटा होता है, देखो घटाना है 2 पर क्या सुनना 4 सुनना लिखते हैं, 0.3010, तो क्या 0 10 में से गया 9, 9 में से 0 घटेगा 9 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 1, तो क्या होगा 1.6990।
अगर यहाँ जो वैल्यू देता है उसका प्रयोग हो जाएगा, है कि ना। क्योंकि अगला 4 नंबर है, 4 नंबर हिसाब देखेगा, 4 नंबर हिसाब देखो, बनाओ उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान चैप्टर है और इसको हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो दू को वैल्यू देले है, क्या गो वैल्यू देले है, दू गो वैल्यू। जैसे यहाँ log 2 का वैल्यू देले था, अगला प्रश्न में log 2 का भी मान देले है, log 3 का। मतलब लगता है कि प्रयोग होगा, लेकिन दू गो प्रश्न भी है। 4 नंबर में log 2 का मान और log 3, तो पहले तो लिख लो log 2 बराबर क्या है, ना जानकारी रहेगा। log 2 का वैल्यू कितना देले है, 0.3010। और log 3 का भी वैल्यू देले है, log 3 का वैल्यू क्या देले है, 0.4771, 0.4771 इतना देले है। और तब ध्यान दो, अगर यहाँ भी log 2 का भी मान देले है, एक अर्थ क्या है कि आधार में 10 न लिखा था तो 10 छिपा हुआ है। यहाँ भी 3 का मान, तो आधार में कुछ होना था, 10 क्या है, छिपा हुआ है। लिख दो या न लिखा तो ये 10 छिपा हुआ है कि ना। क्योंकि जब प्रश्न तुमको अभी यही देखो, अब 1 नंबर, इसी 4 का 1 नंबर प्रश्न बोला है बनाने के लिए, सीधा लिख दिया है क्या तुम्हारा 25, एक वैल्यू निकालो। तो 25 एक log 25 का मान निकालो, दू गो वैल्यू दे दिया है, log 2 का log 3 का। अब बोलता है log 25 का वैल्यू निकालो। तो अगर हम प्रश्न समझते हैं तो एक आधार में क्या छिपल है, 10। चलो 10 सब जगह ना लिखलते हैं, तो ना लिखल है, कोई टेंशन नहीं है, हम मन है तो लिख भी देंगे, है कि ना, कोई परेशानी नहीं है, लिखेंगे अथवा ना लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि 25 है, अगर 10 है, ऊपर भी 10 रहता था एक वैल्यू, 10 है 100 रहता था 2, 1000 रहता 3, लेकिन हमको 25 है, तो हमको चाहिए उसी टर्म में, 10 के टर्म में, या तुम 100 या 1000। तो अब हमको 25 है, तो 25 है तो क्या लिख सकता है तू, हमको तो ऐसे ही सीधा जिना है, 50 था तो 100 लिख कर 2 से भाग कर दिया था, उन्हीं से क्या लिख सकता है, 100 लिख कर कैसे भाग, 4 से भाग, 4 से भाग करेगा तो 25 आने गया। अब 25 आ गया तो एगो फायदा यह हो गया कि 100 वाला दिख गया ना, 100 वाला दिख गया। तो अब हमारे नजर में यही हो गया कि 100/4 था देना, 100/2 था, तो 100 माइनस 2 कर दिया था, यहाँ देखो ना, 100 माइनस 100/, तो यहाँ पर क्या होगा, log लिखेंगे 100 ऊपर और माइनस 4 नीचे, है ना। लेकिन आधार में तो 10 रहेगा, है कि ना, लिख देते, नहीं लिखेंगे तो बात। अब तो एक का वैल्यू तू जान ही रहा है कि एक के लाइन में लिख सकता है कितना आंसर, 2, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ाने का मैंने आधार था 10 के पावर 2। चलो तो फिर आगे अगला लाइन में क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा। थोड़ा अब ई वाला समझते हैं, 10 तो नीचा में, लेकिन ऊपर 4 है, 4 का कनु वैल्यू न देले है, सिर्फ 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू। तो हम देखिए 2 तो देले है ना, तो 2 देले है तो क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ भी 2 आगे आ जाएगा और 10 10 बराबर, यहाँ भी पावर वाला जो 2 है इधर आ जाएगा और log 2 और 10। अब देखो एक का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना किया 2 हो गया। अब यहाँ भी 2 है, लेकिन एक का वैल्यू तो प्रश्न में दे ले है, कितना दे ले है, 0.301, कितना, 2 माइनस कितना होगा, 0.206, इतना हो गया। अब घटाओ कितना आएगा, फिर घटाना है तुमको, 2 में से घटाना, तो 4 को सुना बैठाएंगे क्या, 0 से 0, 10 में 2 गया 8, और 9 में से 0 घट 9, आई बच गया 3, कितना हो गया 1.3980। बात समझ गया कि ना। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, अगर कंडीशन वैल्यू दे दिया तो मान, तो इसी तरह भाग ऊ करके थोड़ा क्या करना होगा, बैठाना होगा, कैसे बैठाए कि उस तरह आ जाए ना। जेना 25 है, किस में क्या भाग करते हुए, कैसे लिखे गुना करते हुए कि हमको उतना आंसर आ जाए।
4 का दूसरा नंबर बनाओ, 4 का दूसरा नंबर हिसाब लिखा हुआ है log 4.5 का मान निकालना है। दूसरा नंबर हिसाब है log 4.5 का मान निकालना है। एक अर्थ है सीधा लिख दिया log 4.5, तो आधार में 10 लिख भी सकता है कि ना, छोड़ भी तो लिख देते ना, अच्छा भी देखने में लगता है तुमको। चलिए हो गया। अब हमको 4.5 का सीधा वैल्यू थोड़ा थोड़ा निकालने हैं, यहाँ पर दे ले है। फिर अब इसमें भी दिमाग लगाएंगे कैसे लिखे, तो हमको आता है क्या तुमको, एगो 10, एगो 100, एगो 1000। लेकिन अब 100 में कैसे भाग करेगा कि 4.5 आएगा, बड़ा टफ है, याद भी कुछ नहीं आ रहा है कि 4.5 आने का। फिर 1000 में कैसे भाग करेगा, तो ना आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसको 9 में 2 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो 9 और 2, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अगर इसको लगाए तो 3 का भी वैल्यू दे रहा है, 2 का भी वैल्यू दे रहा है। ये भी दिमाग में लगाना है कि कैसे लिखे कि वैल्यू का भी प्रयोग हो जाए। तो अगर देखो बटा में है 9/2 लिख दिए, बटा में है तो यहाँ जोड़ते हुए लिखे कि घटाते हुए, क्या घटाते हुए, यहाँ आधार में 10 लिख दिए। अब तो एक का वैल्यू तो सीधा डाल सकता है, लेकिन 9 का वैल्यू नहीं डाल सकता। 9 का नहीं डालेगा तो एक लाइन 3 का स्क्वायर। अब तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 का स्क्वायर है तो 2 आगे जाएगा, और लॉग यहाँ 3 आधार 10 और लॉग 2 आधार 10। अब तो देखा 2 अगुने लॉग 3 का भी मान निकालने यादें है तुमको, यहाँ पर दे ले है 0.4771, और लॉग 2 का तो मान यहाँ सीधा है 0.3010 है ना, 0.3010। अब इसको क्या करना है, गुना। उतारो कहाँ देख रहा है, 2 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, इतना ही ना हो गया। चलो ये क्या होगा, अलग नहीं, लक्ष्मण लक्की जान जाएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं। हाँ चलो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या 4 1 5 हो गया, यहाँ 5 और 9 3 12। बोलेगा पढ़ो लिखो, नहीं तो बाबू अभी है समय। हाँ बोले क्या घटना था तो जोड़ ही दिए। हाँ आएगा कि दुर्गा पूजा में कि छठ में, छठ में आएगा ही। अच्छा स्टूडेंट था बेचारा, गीत अब गाता था ढंग से, हमारी पसंद का गाता था ना। थोड़ा हिंदी हिंदी ना तो बच्चा सब भोजपुरियों पर ना उतर जाता है, लेकिन वो थोड़ा नया नया गाना का अपडेट बच्चा था, ना कि पुरान का सुना सुना कर सर को परेशान कर रहा है। चलो आज इतना ही, तो अगले दिन देखते हैं उसके आगे, ठीक है ना। धन्यवाद।